आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के गयाजी में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने प्रमुख बौद्ध स्थलों पर पर्यटन और धार्मिक यात्रा को बढ़ावा देने के लिए गया और दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस और वैशाली और कोडरमा के बीच बुद्ध सर्किट ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि गया जी की ये धरती आध्यात्म और शांति की धरती है। गया जी की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत बहुत प्राचीन और समृद्ध है। गया जी की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत बहुत प्राचीन है। यहाँ के लोगों की इच्छा थी कि इस नगरी को गया नहीं गया जी कहा जाए। मैं इस निर्णय के लिए बिहार सरकार का अभिनंदन करता हूँ। गया जी के तेज विकास के लिए बिहार की डबल इंजन सरकार लगातार काम कर रही है। एक ही दिन में 12,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण या शिलान्यास हुआ है। वहीं प्रधानमंत्री श्री मोदी आज कोलकाता में भी नवनिर्मित खंडों पर मेट्रो ट्रेन सेवा के शुभारंभ के साथ ही कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कल जबलपुर में राज्य के सबसे बड़े और अत्याधुनिक फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे। करीब 1,052 करोड़ की लागत से तैयार ये फ्लाईओवर मदन महल से दमोह नाका तक फैला हुआ है और इसकी कुल लंबाई 6.85 किलोमीटर है। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह भी उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कल बालाघाट जिले के बैहर में महा आरोग्य शिविर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बैहर जैसे स्थान पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाना एक सराहनीय प्रयास है। इसका लाभ इस क्षेत्र की आदिवासी जनता को मिलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से गरीबों का जीवन संवर रहा है। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 पारित होने के बाद ड्रीम स्पोर्ट्स, गेम्स क्राफ्ट, मोबाइल प्रीमियर लीग और जूपी जैसी प्रमुख रियल मनी गेमिंग कंपनियों ने अपने गेमिंग प्लेटफॉर्म पर पैसों से खेले जाने वाले ऑनलाइन गेम्स पर रोक लगाना शुरू कर दिया है। विधेयक में वित्तीय लाभ के लिए पैसे दांव पर लगाकर खेले जाने वाले कौशल आधारित या अवसर आधारित सभी ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाया गया है। राज्य साइबर सेल के इंदौर जोन पुलिस अधीक्षक सव्यसाची सर्राफ ने केंद्र सरकार के इस कदम को समाज और देश हित में एक बड़ा कदम बताते हुए कहा कि साइबर धोखाधड़ी को रोकने की दिशा में यह एक सकारात्मक पहल है। भारत डिजिटल क्रांति की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत सरकार का यह बिल रियल मनी गेम्स, ऑनलाइन लॉटरी, पोकर, रमी और सट्टेबाजी के ऐप्स पर प्रभावी अंकुश लगाएगा। वहीं इस बिल के माध्यम से भारत में ई स्पोर्ट्स और सोशल और एजुकेशनल गेम्स को बढ़ावा मिलेगा। साइबर सुरक्षा की दृष्टि से इसमें बहुत सुधार होगा। उन प्लेटफॉर्म्स की संख्या कम हो जाएगी जो कमजोर सुरक्षा मानकों का पालन कर रहे हैं। साथ ही बैन के बाद फर्जी ऐप्स की पहचान और रोकथाम करना आसान हो जाएगा, जिससे यूजर्स को धोखाधड़ी से बचाने में मदद मिलेगी। अब खबर मौसम की। प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए अगले 4 दिन के दौरान बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज श्योपुर, मंदसौर और नीमच सहित 18 जिलों में भारी बारिश होने, वहीं राजधानी भोपाल और अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्व सहायता समूह का 2 दिवसीय आजीविका फ्रेश मेला भोपाल हाट में 23 और 24 अगस्त को आयोजित किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा किया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश भवन दिल्ली में आज सुरमई सांस्कृतिक संध्या के तहत सुप्रसिद्ध नृत्यांगना लता सिंह मुंशी और उनके समूह की भरतनाट्यम की प्रस्तुति होगी। जर्मनी की 5 अग्रणी टेक कंपनियों के प्रतिनिधिमंडल का आज मध्य प्रदेश दौरे का आखिरी दिन है। इंदौर में लोकमाता देवी मां अहिल्याबाई होलकर की पुण्यतिथि पर आज शहर के रजवाड़ा स्थित उनकी प्रतिमा पर कई जनप्रतिनिधियों ने माल्यार्पण किया। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रायसेन यातायात पुलिस ने अभियान चलाकर सड़क पर घूमने वाले मवेशियों को रेडियम पट्टी लगाई। और छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा सिविल अस्पताल में कल सिकल सेल उन्मूलन शिविर में सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग कर उपचारित किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।